Yes, very good morning, all of you, and welcome in the beautiful reading session of Power Book. Good Just morning. left. Good Good morning. morning. Very good morning. Hey guys. Good morning. Very good morning. Now this wrap. अभी हमारे सिर्फ आज का और कल का लास्ट चैप्टर बचा है. जानवर पढ़ने वाला चैप्टर है. पिक्चर्स देख ली थी सबने कल इस चैप्टर की? बिल्कुल स्टार्ट वाली जो फर्स्ट पिक्चर है इसकी. स्टेयर्स है. क्या स्टेयर्स हैं ये? कौन डिस्क्राइब करना चाहेगा? बताइए. मेरे हिसाब से तो ये हम्म. लाइफ दिखाई है कि मींस आपकी जर्नी ऑफ लाइफ. और एंड में जो दिखाया है कि वो व्हेन वी डाई तो वो मतलब आत्मा सा, ऐसे मुझे ऐसा लगा इस पिक्चर में. नहीं, ये यहाँ पर है ना, पूरी जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं. यहाँ पर मरने जीने की बात नहीं कर रहे हम कोई भी. हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं, जो सकारात्मकता में जैसे जैसे वो चेंज होती जा रही हैं और जो हमारा ऑरा है वो स्ट्रांग हो रहा है और उसकी गोल्डन जो है किरणें फैलती जा रही हैं. और चारों तरफ जैसे मतलब सूरज की किरणें फैलती हैं, इस तरीके से हमारी पॉजिटिविटी जब हमारे अंदर फैलती जा रही है तो वो गोल्डन वाइब्स जो है फैलती जा रही है. मैंने कुछ ऐसा समझा थोड़ा इसको. और एक और के जीवन के हर पहलू पे जैसे जैसे हमारे प्रेम की शक्ति के द्वारा जो हमारी नकारात्मक की धूल है वो हटती जा रही है और जो सकारात्मक की और हम सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं पॉजिटिविटी की. वैसे वैसे हमारे आसपास की जो सकारात्मक पॉजिटिविटी की एनर्जी है वो पावर बढ़ती जा रही है और उसको जो है सुनहरी किरणों के रूप में दिख रही है. ग्रेट, काफी नजदीक पहुंच गए हैं आप तो. बस और मैंने इसको ये समझा है कि प्रेम और शक्ति की सीढ़ी जिस पर हम प्रेम से लबालब होकर ऊपर की ओर जा रहे हैं और हर तरफ प्रेम बरसाते हुए जा रहे हैं और ये पवित्र रोशनी है जो हम में समाहित होते जा रहे हैं. वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ग्रेट सोनिया, ग्रेट गोइंग. थैंक यू. और कौन बताएंगे? सबने पावर बुक पढ़ी है? सब लोग आओ, बताओ क्या क्या समझ में आया पिक्चर देख के. पूजा मित्तल, आप आओ, बताओ क्या समझ में आया ये वाली पिक्चर से हमें. आपका म्यूट है अभी. फर्स्ट यू. Hi. Hello everyone. हेलो. सोनिया, जैसे व्यूज है कि प्रेम की वर्षा हो रही है, जो ये सूर्य की किरणें हमारे को निकलती हुई नजर आ रही हैं, उससे हम अपने आप को ये मतलब कर सकते हैं कि रिलेट कर रहे हैं. प्रेम की वर्षा हो रही है और हम सारोबार हो रहे हैं और इसका मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं. ग्रेट. मैं इसको इस तरह से रिलेट कर पा रही हूँ. तो सिर्फ हम ही मजा ले रहे हैं या इसको आसपास फैला भी रहे हैं? नहीं. देखो, मैं वही अगर हम मजा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आसपास के जितना माहौल होता है वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है, तो सभी इसका मजा लेते हैं. फिर दिस इज परफेक्ट. सूर्य की किरण है ना, सब तरफ फैलेगी, सब जगह एक जैसा ही उसका छिड़काव होगा. तो हाँ, मतलब भाई फूल अगर खिला तो सब लोग उसकी खुशबू लेंगे. जाएगी उसकी. ग्रेट. राइट, वेरी. और कौन आएंगे, बताएंगे अब? एनीबडी एल्स? देखिए, फिर मैं शुरू हो जाऊंगी तो फिर किसी को बीच में मौका नहीं मिलने वाला. किसी को बोलना है तो अभी बोल सकते हैं. चलिए, देखिए हम क्या करते हैं. सबसे पहली जो ये नीचे वाली सीढ़ी है ना, ये हमारा पावर बुक का जो फर्स्ट था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ये वो है हमारा कि हम कैसे हर रोज एक एक अपने लाइफ के हर कॉर्नर की सफाई करते हुए. और एक बार ये ना पीछे से शोर आ रहा है किसी के ऑडियो में, मुझे लगता है. हाँ, जब किसी को बोलना होगा तब फिर अनम्यूट कर लेना, क्योंकि बीच में से थोड़ी सी आ रही थी. थैंक यू सो मच.
तो ये जब हमने पावर बुक की रीडिंग शुरू करी थी, उसका वेरी फर्स्ट डे एंड वेरी फर्स्ट चैप्टर था कि हम सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े थे। अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, प्रेम करते जा रहे हैं, अपनी लाइफ का हर कॉर्नर इतना सुंदर बनाते जा रहे हैं कि आज अब जबकि हम अपनी इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट रीडिंग नहीं, लास्ट रीडिंग तो खैर कल होगी हमारी, लास्ट चैप्टर अब पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऊपर सुनहरी गोला हमें दिख रहा है, ये कौन है? ये हम खुद हैं। और ये गोला क्या है? अब हम, क्योंकि अगर हमने पूरी शिद्दत से जी जान लगा के अपने, मतलब होता ना कि कोर से हमने प्रैक्टिस की है अपनी इस पावर बुक की सारी रीडिंग्स की, तो हम क्या बन गए हैं? पारस का पत्थर, कि जहां जहां हम जा रहे हैं, जहां जहां हम अपने प्रेम का ये पारस लेकर जा रहे हैं, वहां जिसको भी हम छूते हैं, जहां जहां हमारा स्पर्श होता है, वो हर चीज सोने में बदल जाती है। ठीक है, तो सोना क्या है? अब तो पहले हम सोना लेते थे, वो मटेरियलिस्टिक सोना, जो वो गोल्डन कलर का हमारा ज्वेलरी वाला सोना चमकता था, पहले हम सोना सिर्फ उसको बोलते थे। लेकिन अब सबकी डेफिनेशन चेंज हो गई, रिचेस की, समृद्धि की, या सोने की। फैक्ट्स चेंज हुए, अगर चेंज हो गए हैं तो यही समझें कि अब हम ये पारस का पत्थर है, ये जो सुनहरी गोला है, ये प्रेम की जो बॉल है, ये हम खुद हैं। अब हमारी रोशनी जहां जहां फैलेगी, जो जो हमारे आभा मंडल के, हमारे ऑरा के टच में आएगा, संपर्क में आएगा, वो हमारे प्रेम में भीग जाएगा। और ये जो हमारी पावर है ना, हम इतने दिनों से जो मेहनत करते करते यहाँ पर इतना ऊपर चढ़ कर गए हैं, इतना जो हमने ये ट्रैकिंग करके आए हैं, कि चट्टानें बनी हुई हैं और उसके बीच में से हमने खुद अपना रास्ता बनाया है। ये जो एक एक सीढ़ी है, ये सब हमने खुद छेनी हथौड़े ले लेकर खुद बनाई हैं अपने चढ़ने के लिए। देखो साइड में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुई हैं बिल्कुल दोनों तरफ, ये पहले सारा रास्ता ढका हुआ था। अब हमने छेनी हथौड़े ले लेकर अपनी एक एक सीढ़ी बनाई और हम बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं। ये मैं अपने हिसाब से जो इस पिक्चर को देख रही हूँ उसको बता रही हूँ। हो सकता है रौंडा बन कुछ और सोचती हूँ इसके बारे में, बट मैं इस पिक्चर को इस तरह देखती हूँ कि चट्टानों के बीच में कैसे हमने अपने लिए इतनी मेहनत करके और इतना खूबसूरत रास्ता बनाया है कि अब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ प्रसन्नता है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, समृद्धि है, सुंदर रिश्ते हैं, अच्छी हेल्थ है, सब कुछ है अब यहाँ पर। तो अब ये जो हमने इतनी मेहनत की है, अपना ये रास्ता खुद बनाया है हमने, तो इस रास्ते के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे हम वीरान ना छोड़ें और इसके ऊपर धूल मिट्टी ना जमने दें। इसकी मेंटेनेंस, इसकी सफाई, इसका जो भी देख रेख है, उसका सारा जिम्मा हमारे ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर बुक की रीडिंग हमने कर ली, अब छोड़ दिया तो फिर वापस से वही अपनी रूटीन की लाइफ में हम आ गए हैं तो सब चीजें छोड़ दें, नहीं। बहुत मेहनत की है, हर चीज को एक एक को करीने से समझा है, अपने लिए मेहनत करके रास्ता बनाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी इन सीढ़ियों को जो हमने मेहनत करके बनाई है, उनकी साफ सफाई का, उनकी मेंटेनेंस का हमें ही ध्यान रखना है। तो अगर आप सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमने मेहनत जो की है उसको हम ताउम्र अपने साथ रखेंगे, और जो भी कुछ हमने सबने से मिलकर साथ में सीखा है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कैसी भी हमारी जिंदगी में उठाव पड़ाव सबके साथ आते हैं, हर्डल सबके साथ आते हैं, लेकिन इन रीडिंग से हमें क्या है, एक पावर मिल गई है। अब हमें समझ में आ गया कि हाँ, किसी के साथ कुछ अगर कहा सुनी हो गई है, मनमुटाव हो गया है, थोड़ा सा मन में नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है, वो एक मोमेंट्री होकर रह जाएगा। अब हमें पता है कि नेक्स्ट व्हाट अब क्या करना है, हमें मालूम है कि कैसे एकदम से वो जो मोमेंट्री एक सिचुएशन आई है उसको हमें जंप करके कहाँ पर आना है, अबव द लाइन। तो सबको क्लियर है आज तक का चैप्टर? तो फिर नेक्स्ट रीडिंग हम शुरू करेंगे। कहीं किसी को लगता है कि नहीं अभी तो इतनी बात नहीं बनी जितनी आप बता रहे हो, तो फिर रीडिंग दोबारा से फिर से शुरू करते हैं। तो कोई लगता है जो सीढ़ियां हैं वो वे टू हेवन है। वे टू हेवन, ठीक है।
चलिए आज एक बार फिर थोड़ा सा हम यही वाला टॉपिक लेते हैं कि व्हाट इज हेवन। आपने अच्छा ये टॉपिक छेड़ा है। हम लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, या अगर हमारे बीच से चले गए हैं तो कि भाई उनको स्वर्ग में जगह मिले। हमें क्या पता, अब जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल लूं कि मैं बैठी हूँ, तो मुझे क्या पता मरने के बाद स्वर्ग कैसा होगा। अगर जीते जी इस जिंदगी में मैं सुखी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं किसी को प्रेम नहीं कर पा रही, मैं किसी का ध्यान नहीं रख पा रही, मैं किसी को अच्छा खाना नहीं मिला पा रही, तो इस समय तो मैं नर्क में जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि हर समय मैं नेगेटिव फीलिंग में रहती हूँ और मैं बात करती हूँ कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगी। तो अगर किसी को नॉलेज हो, या फिर अगर कोई मेहनत करे, या फिर किसी का मन करे, तो क्या करना है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग ये है कि अभी प्रेजेंट में अगर आप खुश हो अपने आसपास के माहौल से, या आप अपने किए हुए कामों से खुश हो, तो आप स्वर्ग में हो। क्योंकि मरने के बाद हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर, क्योंकि एक ही लाइफ साइकिल होता है कि मरने के बाद जब वो 13वां दिन होता है, या जो भी हम सब संस्कार करते हैं अर्पण, उसके बाद वो तुरंत दूसरे जन्म में आ जाता है, दूसरी योनि में फिर से पैदा हो जाते हैं। तो सिर्फ एक कि अगर हम ये भी पढ़ें कि भाई मृत्यु के बाद का क्या एक्सपीरियंस होता है, तो सिर्फ वो एक, जब वो शरीर निकलता है, शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, सिर्फ उसका एक्सपीरियंस आता है। तो स्वर्ग क्या है कि हम अगर प्रेजेंट में खुश हैं, हमारे आसपास के सब लोगों के साथ हमारा व्यवहार सद्व्यवहार है, और हमको प्रेम करना आता है, तो वो स्वर्ग है। कि जीते हुए हमें खुशी के एहसास में जीना, प्रेम के एहसास में जीना। क्योंकि आज तक कोई नहीं बता पाया कि मरने के बाद, क्योंकि जितना मैंने रीडिंग की है, जितने भी शास्त्र, क्योंकि मेरी नॉलेज में जो आया है, बहुत छोटी सी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो स्वर्ग ये है कि आप अभी कितने सुखी हो, और मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता। स्वर्ग क्या है? लाइफ अबव द लाइन, ठीक है। और नर्क क्या है? लाइफ बिलो द लाइन। जितना ज्यादा दिन या जितने ज्यादा पल हम लाइन के नीचे वाली फीलिंग्स में रहते हैं, हमारे तराजू का जो पलड़ा है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है, वो अगर झुका दिया हमने, तो समझो हम नरक में जी रहे हैं। और अगर हमने अपना जो सुनहरे रंग वाला जो पलड़ा है उसको झुका दिया, तो हम स्वर्ग में हैं। सिर्फ सीधा सा नाप तोल है। तो मरने के बाद की हमें नहीं तैयारी करनी है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हम जीते हुए स्वर्ग में हैं या नहीं, हमें उसके ऊपर काम करना है अपना। क्योंकि अगर हम ये हर समय, अब इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कैसे बिलो द लाइन नहीं जाना है, हमेशा सिर्फ अबव द लाइन रहना है, तो कम से कम 1 महीना, ये जो भी हमें 27-28 दिन हुए हैं, तो ये जितने भी हमारे दिन रहे हैं, ये आप समझो कि हमारे स्वर्ग में रहने के एक्सपीरियंस हैं। अगर किसी को लगता भी है कि नहीं हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा होगा, तो समझ लेना कि अब ये जो 25-26 दिन की हमारी जो ये रीडिंग्स के दौरान जो यात्रा रही है, ये पूरी स्वर्ग जैसी है। अगर किसी को लगे कि स्वर्ग कितना सुंदर होता है, तो वो स्वर्ग उतना ही सुंदर होगा जितना कि इस समय हम महसूस कर रहे हैं। वहां पर इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम भरपूर प्रेम कर रहे हैं, हर समय पॉजिटिव रहते हैं अपने मन के लिए कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या खाना पसंद है, हमें क्या सुनना पसंद है, हम वो सब कर रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। और जब हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं, तो उस खुशी की धारा में जो भी हमारे साथ रहते हैं वो सब अपने आप बह जाते हैं। किसी का फिर अलग से जाके ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मैंने अपनी तो खुशी देख ली, मैंने किसी और की नहीं देखी। जब हम खुश हैं, हम अपना बहुत प्रेम से ध्यान रख रहे हैं, तो हमारे आसपास के लोग वैसे ही बहुत खुश हैं हमसे। तो ये है असली स्वर्ग। तो हमें तैयारी कहाँ की करनी है? सिर्फ इस जन्म में खुश रहने की और खुशियां फैलाने की। ठीक है। अगर किसी को कुछ मेरी इस बात का करेक्शन करना है तो भाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी नॉलेज है उतना मैंने बताया है। राज भी आपको कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं कि मैंने जितना बोला क्या वो ठीक है?
मेरी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। प्रेम का अस्तित्व ही है जो कि हमको हमारे जीवन की परिभाषा देता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम प्रेम से भरे हैं, तो सारा संसार प्रेम से भरा है। और बिल्कुल फिर स्वर्ग भी या नरक का जो परिभाषा है वो भाषा विहीन है, वो परिभाषा विहीन है। उसकी परिभाषा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर पल ही स्वर्ग है, हर पल की उसकी डिफरेंस ही नहीं है दोनों के बीच में कुछ भी। बिल्कुल। जिस टाइम खुशी है वो स्वर्ग है, जिस टाइम दुख है वो नरक है। सीधा सा राइट। लॉजिक है इसमें। खुशी में जीना स्वर्ग है और दुख में जीना नरक। हाँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जब तक हम सांसें हमारी चल रही हैं तो हमें यहाँ का ध्यान रखना है। इस और वो भी अपने हाथ में है, इस चीज को जीना भी अपने हाथ में। हाँ 100%। वो तो हम सीख गए हैं इतने दिनों में कि अब सब चीजें मतलब कि पूरे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में है। हमें किसी को भी ब्लेम नहीं देना है। भाई खुशियां अर्जित की हैं तो वो भी ऊपर वाले का रहम है, क्योंकि हमने प्रेम दिया है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर दुख दिया है तो हम अगर उसका ठेका किसी और के सर पर फोड़ देते हैं कि भैया तेरी वजह से ये दुख आया है, तो वो चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे ही विचारों ने गलतियां की हुई हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो फेस करने पड़ते हैं। बट अब सब लोग अवेयर हैं तो सब बहुत अच्छा है, बस इतना ही समझने वाली बात है। चलिए अब हम अपनी आज की रीडिंग शुरू करें। अब हमारा चैप्टर है शक्ति और जीवन। ब्यूटीफुल चैप्टर। ये देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं कि भाई यहाँ से हवा भी पास नहीं हो सकती। इतनी भारी भरकम चट्टानों में से हम सब ने मिलकर क्या किया है, एक एक करके अपने लिए ये पूरा रास्ता तैयार किया है। देखिए कितनी मेहनत की है, हर रोज कितनी हमने खुदाइयाँ की हुई हैं, तब जाकर इन भारी भरकम चट्टानों के बीच ये रास्ता हम बना पाए हैं। और ये कौन है, हम क्या हैं, पारस का पत्थर। जिसको भी छुएंगे, जो हमें छुएगा वो क्या बन जाएगा, सोना। होता है ना सोना सोना बाबू, हम भी वैसे ही बन गए हैं सोना बाबू, और जो हमारे पास रहेंगे वो भी सोना बाबू बन जाएंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। दीदी करता हूँ मैं। दीदी चरण स्पर्श। गॉड ब्लेस यू। मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे। क्योंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसीलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये बना है 5 एलिमेंट्स से। ये 5 एलिमेंट्स जितने हमारे भीतर हैं उतने ही इस यूनिवर्स का भी पार्ट है। तो जब हमारा शरीर खत्म होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया है। हमारा शरीर जब जला तो जिसका जो हिस्सा था, पानी का हिस्सा, हवा का, आग का, आकाश का, धरती का, जितने एलिमेंट्स हैं वो जाकर वापस उसी में ही समा गए हैं। तो हमारा अस्तित्व जैसा पहले अभी इस जीवन में है, हमारे जीवन के बाद भी बना रहेगा, और हमारे इस जीवन में जन्म लेने से पहले भी इसका अस्तित्व था। सिर्फ हमारा जन्म लेने से हमारे शरीर ने एक ढांचे का आकार ले लिया, इसलिए इसे शरीर बोल दिया गया। अदरवाइज 5 एलिमेंट्स जो पहले इस सृष्टि से, कि भाई इस सृष्टि में जो 5 एलिमेंट्स हैं
वहां से एक छोटा सा एक मिट्टी का कण लिया और उससे हमारा ये शरीर की जो है रचना हो गई। और जैसे ही ये ढह गया, वापस ये 5 एलिमेंट्स इस पूरी सृष्टि में समाहित हो गए। तो हम ये समझें कि जितना अस्तित्व पहले था हमारा, उतना ही अब है और आगे भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे हमारा जीवन अभी शरीर में है या इस जीवन के बाद 5 एलिमेंट्स में समाहित होने के बाद भी हमारा अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। अब ये जो प्रवचन की एक इन्होंने थोड़ा सा लाइन लिए, ये भागवत गीता से लिए, जो हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है, कि जैसे ही हमारा शरीर खत्म होता है, हम वैसे ही दूसरे जन्म में पहुंच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ शरीर का बदलाव हो जाता है। तो जिन्हें ये जो गूढ़ रहस्य है ये मालूम है, जिन्हें जीवन और मरण का खेल मालूम है, उसे क्या कहा है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। तो ये क्या कहा है कि जिन्हें पूरी नॉलेज है कि इस जन्म के बाद जैसे ही ये हमारा खत्म हुआ, वैसे ही हम तुरंत दूसरे जीवन में पहुंच गए। तो भ्रमित नहीं होना मतलब वो दुखी नहीं होते। कि जिन्हें ये साइंस मालूम है, ये सीक्रेट मालूम है, इन रहस्य के बारे में वो जानता है कि कहीं से उसने कुछ पढ़ लिया है या उसके ऊपर अपनी साधना अपनी साध ली है, उसे मालूम है, तो वो अपने आसपास रहने वालों लोगों के भी जीवन से सुखी या दुखी नहीं होता। उसे पता है कि हाँ, आज ये अभी इस जीवन में थे, जैसे ही यहाँ से जाना हुआ, विदाई हुई, वैसे ही तुरंत दूसरे जीवन में भी पहुंच गए। तो वो भ्रमित नहीं होते, मतलब उन्हें ये सब चीजें हिलाती नहीं, वो इन सब सिचुएशन से दुखी नहीं होते। क्योंकि जीवन का क्या अस्तित्व है, क्या नहीं है, किस तरह से ये जन्म मृत्यु सब काम करती हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई छोटा बच्चा है, वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर जवान हुआ, फिर और जवान हुआ, शादी हुई और उम्र बढ़ी, फिर वो बूढ़ा हो गया। तो जैसे जैसे उसके शरीर का विकास हो रहा है, वैसे ही वैसे ये जो जन्म और मरण की प्रणाली है, इसका भी विकास होता रहता है कि आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में है। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है और आपके भीतर जो आत्मा बीइंग है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत भी नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। अब ये तो बहुत ही ज्यादा गूढ़ बात यहाँ पर कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आगे जाना पड़ता है। अब ये क्या लेते हैं कि सपोज एक कोई अस्तित्व में अगर किसी के जाने से अगर रिक्त स्थान आ जाए, अगर वो खाली हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, सृष्टि जो है वो खाली होनी शुरू हो जाएगी। कि भाई एक मटके में है, जैसे अगर गेहूं का वो पूरा मटका भरा हुआ है, तो अगर ऐसा हो कि गेहूं अगर एक एक करके निकालते जाएंगे, तो क्या होगा, वो पूरा जो घड़ा है, जो अभी इस टाइम गेहूं से दानों से भरा हुआ है, दाने निकलते जाएंगे और ये घड़ा पूरा खाली हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, नहीं, ये जितना भरा हुआ है, ये अस्तित्व हमेशा उतना ही भरा रहता है। सिर्फ क्या होता है कि 5 तत्व पहले मिलकर एक शरीर बना, और फिर जैसे ही उसका जीवन खत्म हुआ, वो वापस अपने उसमें 5 एलिमेंट्स जो हैं वापस मिल गए। लेकिन
फिर दोबारा मिले, फिर शरीर बन गया, फिर जीवन खत्म हुआ, फिर विलीन हो गए। तो पंच तत्व में ये विलीन होने का सिस्टम और बार बार जीवन में आने का सिस्टम, ये लगातार चलता ही रहता है। तो ये इसमें समझने वाली बात है कि किसी के आने से इस संसार में, इस अस्तित्व में भीड़ नहीं होती, और किसी के जाने से इस अस्तित्व में खाली स्थान भी नहीं भरता, खाली स्थान भी नहीं रहता। वो हमेशा जितना भरा हुआ है वो उतना ही भरा रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते, और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर हैं। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है, और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अगर किसी के जाने से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाएं, हम बहुत ज़्यादा दुख मनाने लगे, तो हम उस जाने वाले इंसान को कभी महसूस नहीं कर सकते, हम उसके प्रेम को पा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान, वो जो हमारा सगा था, वो हमें जो छोड़कर गया है, वो हमें कब मिल सकता है? अब शरीर में नहीं है, लेकिन हम उसे कैसे पा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा। अगर हम दुखी रहते हैं, अगर हम निराशा में रहते हैं, या फिर हम किसी ऐसी फीलिंग में बैठे हैं जो कि प्रेम से दूर है, तो हम कभी भी उनके प्रेम को पा नहीं सकते, हम कभी उन्हें एहसास में नहीं ला सकते, हम उन्हें फील भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारी इस निराशा की फ्रीक्वेंसी से कोसों दूर बैठे हैं। तो उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए, उन्हें अपने एहसास में लाने के लिए, उनके प्रेम को फील करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। कि जितना ज़्यादा हम उन्हें प्रेम करेंगे, हम उनकी बातों को याद करके खुश होंगे, या फिर उनके किए हुए कार्यों को सोचकर याद करके हम खुश होंगे कि हाँ, उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया था, उनके रहने से हमें ये सुख, कि भाई ये सुख थे, ये खुशियाँ थी हमारे जीवन में। अगर हम उन्हें सोचकर इस तरह का प्रेम का एहसास दे पाते हैं, तभी हम उस फ्रीक्वेंसी पर जा सकते हैं जहाँ से कि उन्हें हम अपनी फीलिंग में ला सकें, या फिर उन्हें होता है ना कि भाई उनकी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो हमें देख रहे हैं, जैसे वो हमारे पास ही हैं। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, हम तो अभी भी दुखी हैं या अभी भी निराशा में हैं, तो ये समझ लें कि हम उन्हें अभी अपने से दूर ढकेले हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उनके पास रहें या वो हमारे आस पास ही रहें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम के एहसास में जीना है, उनके लिए प्रेम में रहना है कि उनके साथ हमारा प्रेम कितना अगाढ़ था, कितना गहरा प्रेम था। जितना ज़्यादा हम प्रेम देते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। ये तो क्योंकि इसमें बहुत क्लियर से लिखा हुआ है कि प्रेम जितना ज़्यादा हम देंगे, उतना ज़्यादा हम उन्हें फील कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा हम किसी गए हुए अपने प्रियजन को याद करके दुखी होंगे, उतना ही ज़्यादा उन्हें हम अपने आप से दूर भेज रहे हैं। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान हैं। चलिए, ये तो हमारा टॉपिक आज पहले ही शुरू हो गया था कि इसके सिद्धांत क्या हैं?
खुश रहना स्वर्ग की प्राप्ति, दुखी रहना नरक में एंट्री। तो इसके सारे ही रूप हमारे ही भीतर हैं। हम हर समय कितना ज़्यादा एक फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो हम सक्रिय रूप से अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम दुखी, निराशा, ईर्ष्या और द्वेष में चले जाते हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं किसी से, तो समझो कि हमने अपने लिए नरक का भी दरवाजा खोल के रखा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। अब ये जिसका भी अगर कंफ्यूजन हो कि स्वर्ग क्या है, तो सीधी सी लाइन इन्होंने दे दी है कि प्राचीन समय में हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उसका सिर्फ एक लाइन में इन्होंने निचोड़ दे दिया है कि पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी। समझ लो कि अभी ये जो हमारी पिक्चर थी, हम जो देख रहे थे कि हम चट्टानों के बीच जो सीढ़ियां बनी है, उसके सर्वोच्च शिखर पर अगर हम बैठे हैं, अगर हमने अपने आप को प्रेम कर करके इतना मजबूत बना लिया है कि हम हिमालय की चोटी पर बैठ गए हैं, तो समझो हमारा अब वही स्वर्ग है। और अगर इस स्वर्ग में रहने का एहसास अच्छा लगता है तो हमेशा हमें वहीं रहना है। और लगता है कि नहीं, कभी कभी नर्क में भी जाना ठीक है, तो फिर चॉइस अपनी है कि भाई चलो कभी कभी नीचे भी जाकर घुमाओ। लेकिन इतनी मेहनत करके जो स्वर्ग के दरवाजे हमने अपने लिए तैयार किए हैं, जो इतनी सीढ़ियां, इतने छेनी हथौड़े लगाए हैं, इतने करीने से उन्हें सजाया संवारा है, तो हमें क्या करना है, हमें वहीं पर ही हिमालय की चोटी पर ही रहना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम ऊपर रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमें इस नेचर के मतलब हम हिमालय की चोटी पर बैठे हैं, अगर वहां से खड़े होके हम इस संसार को देखते हैं, कितना सुंदर नजर आता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, स्वर्ग, समुद्र दिख रहे हैं, नदियां बहती हुई दिख रही हैं, नेचर की जो सुंदरता है वो नजर आ रही है। तो जहां पर नजारा इतना सुंदर है, तो फिर हम क्यों चाहेंगे कि हम नीचे जाकर कुछ देख कर आए। हमें क्या करना है, प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर रहना है, अगर स्वर्ग के एहसास में हम जीना चाहते हैं तो। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है। आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। यस, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी के हर समय हम आनंद महसूस करते हैं कि हर एक चीज को देख के, हर एक किसी से मिलकर, हर एक से बात करके अगर हमें आनंद में रहना आता है, तो समझो कि वही स्वर्ग है, वही प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। अब ये देखिए, ये पूरा क्या, इसको इस तरह से ले सकते हैं इस पिक्चर में हम कि ये इस जो मानव है, इसने क्या किया है, प्रेम को, अपने आप को प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं और वहां ले जाकर अपने आप को स्थित कर लिया है। यहाँ से अगर वो देखते हैं, ये मानव अगर वहां से देखता है, तो ये पूरा संसार जो है खुशनुमा है, यहाँ पर हर समय आनंद है, यहाँ पर हर समय खुशियों के भंडार हैं। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल ये नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। कि आनंद लेने के लिए किसी तरह की ट्रिप पर, टूर पर, यात्रा पर जाने के लिए नहीं है कि भाई कहाँ जाएंगे, कि स्वर्ग में जाएंगे तो आनंद मिलेगा, या कहीं स्विट्जरलैंड जाएंगे तो आनंद मिलेगा। ये कहते हैं कि अभी इस वक्त यहाँ पर बैठकर आप कितना आनंद ले सकते हैं,
अगर इसी मोमेंट में हम उतना ही आनंद ले सकते हैं जो कि हमें स्विट्जरलैंड में घूमकर, वहाँ के स्नोफॉल में, वहाँ की हरी भरी वादियों में घूमकर हमें जितना आनंद आएगा, उतना ही अगर हम अभी महसूस कर पाते हैं, तो यही हमारा असली जीवन है। हम हर समय कितना ज्यादा जॉयफुल मूड में रहते हैं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि खुशियाँ खुशियाँ क्या होती है, मोमेंटरी होती है कि भाई कोई अच्छी खबर मिली तो खुशी हो गई, या फिर कुछ और सुना तो और अच्छी, किसी से मिले तो खुश हो गए। लेकिन आनंद आनंद हमेशा अंदर बना रहता है, उसका कोई भी एग्जिट डोर नहीं है। आनंद जो है एक बार अंदर समाहित हो गया तो हमेशा ही भीतर रहता है। लेकिन हम कितना ज्यादा उस आनंद का मजा ले पाते हैं, ये जीवन का असली गूढ़ रहस्य है। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और ये केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे, तब हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे। और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे, तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। कि अगर हम इस आनंद में रहना सीख जाते हैं, तो जो हम कैलाइडोस्कोप से देखते हैं कि इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, हमें कैसी कैसी चीजें वहां पर दिखती है, जो हम इस ऊपर यूनिवर्स का जो हम दुनिया देखते हैं कि कैसे टिमटिमाते हुए तारे हैं, कितनी वहां पर जो भी सप्तऋषि हैं, सब चीजें दिखती हैं, तो कितना ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड लगता है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हम इसी समय आनंद में रहते हैं, तो वहां पर जितनी आकाश गंगाएं हैं, वहां पर जितनी सुंदरता है, वही सब हमें इसी जीवन में भी दिख सकता है। उसके लिए हमें कहीं किसी तरह की यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जीवन की सुंदरता है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। लेकिन उसे खोलकर आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। और वो आंखें कैसे खुलती हैं, ऐसा नहीं है कि नजरों को उठाकर देखना है, सिर्फ और सिर्फ अंदर से खुशी अगर हमें महसूस होती है, हर समय जीवन के हर पल में हमें आनंद महसूस होता है। और वो कैसे होता है कि हम जब दुख कब होता है हमें, या तो हम आगे आने वाले पल को सोचकर कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तब हम सोचकर दुखी होते हैं, या फिर हम पास्ट में चले जाते हैं कि अभी क्या हुआ था, अभी जो 1 मिनट पहले क्या हुआ था, 1 घंटा पहले क्या हुआ था, या 1 साल पहले क्या हुआ था। हम जब पास्ट में जाकर ट्रैवलिंग करने लगते हैं, तब हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रह पाए। तो आनंद कहाँ से आता है, जब हम आज अभी और इसी वक्त में, अभी कि भाई 1 सेकंड बाद भी नहीं और 1 सेकंड पहले भी नहीं, अगर इसी पल के अंदर हम रुक जाएं, या अपने इस पल को देखने लगें कि हम कितने सुख सुविधाओं में बैठे हैं, हमारे आसपास सब लोग कितने खुश हैं, हमारे घर में कितनी फैसिलिटी है, हमारे कितने अच्छे यार दोस्त हैं, हमें कितने प्रेम करने वाले लोग आसपास में रहते हैं, हमारे घर में हर समय खाना खाने के लिए भरपूर भंडार है, हमारे पास अपनी चीजें सब करने के लिए हर चीज तैयार है। अभी इस मोमेंट में हम अपने घर पर कितने सुख शांति से बैठे हैं कि हम ना पीछे जाकर देखें, ना हम 1 सेकंड आगे भी जाएं। अगर ये महसूस हम कर पाते हैं, ये फीलिंग हम कर पाते हैं, तभी हम आनंद में रह सकते हैं। आनंद हमें कभी भी फ्यूचर में नहीं मिल सकता, कभी भी पास्ट में नहीं मिल सकता। अभी प्रेजेंट में रहना हमेशा सही होता है, और फ्यूचर एंड पास्ट की जो ट्रैवलिंग है वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग में ले जाती है। तो अभी इसी पल में हम जीते हैं,
तो ये स्वर्ग के जो नजारे हैं कि भाई इतने सारे टिमटिमाते हुए तारे, वो हमें हर समय नजर आएंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? हाँ कहना कि क्या, हाँ क्या कहना है कि ये जीवन हमारे सामने कई ऐसी चीजें सामने लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उन सब से मुकर जाते हैं, या फिर हम उन्हें ना कहकर अपनी लाइफ से विदा कर देते हैं। खुशियां आ रही थी लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला, वो हमारे सामने खड़ी थी लेकिन हमने हाथ उनका पकड़कर अपने अंदर नहीं बुलाया। तो ये क्या कहते हैं कि नजरें अगर, और जितना अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि इसी पल में जीना, ये हमारे अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा देता है कि हमारे सामने जो खुशियां आ रही हैं, हमारे सामने जो हमारे अच्छे पल इंतजार कर रहे हैं, कैसे उन्हें हमें गले लगाकर धन्यवाद देना है कि मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम इस पल में जीना सीख जाएं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, हमारा जो अवेयरनेस है वो उससे बढ़ती है, और हमारे सामने क्या अच्छा आ रहा है, किसे हमें अंदर वेलकम करना है अपनी लाइफ में, कौन सी खुशियां हमारे दरवाजे पर खड़ी है कि जिन्हें हम स्वागत करके अंदर ले आए, इन सबको देखने की शक्ति हमारे अंदर और बढ़ती है। कैसे? इस पल में खुश रहने से। आगे बढ़ते हैं। आपका म्यूट है। आपके जीवन का उद्देश्य, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। अब ये गौतम बुद्ध हैं। देखिए गौतम बुद्ध कितनी बड़ी बात करते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता, कि आपको कोई भी कारण नहीं ढूंढना। अगर जीवन में खुश रहना है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कृतज्ञता देने के, हमें अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ढूंढने के कारण ढूंढने हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमें किसके कारण दुख हुआ, हमें किसने चोट पहुंचाई, हमें किसने दुख दिया। हमें क्या करना है? अपनी सारी प्रैक्टिस अपने जीवन में किसने हमारे लिए कितना ये जीवन सुंदर किया है, हमें उनको ग्रेटिट्यूड से भरना है। अभी ये जैसे प्रैक्टिस हमारी अब इसमें मैजिक बुक में शुरू होने वाली है कि हमें अपने जीवन में से हर एक पल में से कैसे हम ब्लेसिंग्स ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे कि बैठे बिठाए पता नहीं कब कौन सा एक अच्छा पल हमें याद आ जाता है। और जब हम ये करना शुरू कर देते हैं कि जीवन में से अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में लिखते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे जीवन में जो अबंडेंस है, अबंडेंस हर सेक्टर में, कि भाई पैसों में, खुशियों में, हर चीज में, उसको कई गुना बढ़ाती जाती है। जिस चीज का हम ज्यादा से ज्यादा गुणगान करते हैं वो और बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है? अपनी लाइफ में कृतज्ञता का गुणगान करना है कि ये जीवन पाकर हम कितने धन्य हुए, हमें भगवान ने कितना सुंदर जीवन दिया है, धरती के ऊपर लाकर हमें इतना अच्छा परिवार उसने दिया है। और कितने हजारों लोग आज हम जिस उम्र के पड़ाव पर बैठे हैं, अगर हम पीछे जाकर देखें तो हजारों लोग हमारी लाइफ में आ चुके हैं जो कि किसी ना किसी रूप में हमारे लिए एक कृतज्ञता का कारण बने हैं। चाहे किसी को भी हम ले लें, किसी ने हमें पढ़ाया था, कोई हमारे ट्यूशन के टीचर रहे हैं, कोई एक दिन की कोई क्लास लेने आया था, उन्होंने हमें कोई बहुत अच्छा एक रूल बता दिया था कि आप ऐसे करोगे तो आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे,
कि कोई एक इंसान जिससे हम पूरे जीवन में सिर्फ 1 घंटा भी मिले थे, उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या हमने उससे सीखा था या फिर क्या उसने हमारे लिए अच्छा कर दिया था। जब हम कृतज्ञता करने की, ग्रैटिट्यूड पेश करने की, शुक्राना देने की प्रैक्टिस जब करते हैं, तो हमें ऐसे-ऐसे लोग याद आते हैं कि हाँ, उस दिन जब मैं अपना स्कूल में बैठी थी और दूसरे स्कूल में हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने गए थे, मैं लेट हो गई थी, मेरा जो एंट्रेंस जो पेपर होता है, वो कहीं मेरा रास्ते में गिर गया था, लेकिन वो टीचर इतनी हम्बल थी कि उसने मुझे 10th ग्रेड में फेल होने से बचा लिया कि कोई बात नहीं, आपको मेरे को पता है आप आ रहे हो 6 दिन से, आज 7वां दिन है, तो आप अपना एग्ज़ाम दो यहाँ पर बैठ के, कोई बात नहीं। तो वो जो टीचर सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे सामने आई थी, फिर उसकी ड्यूटी दूसरे क्लासरूम में थी, लेकिन मुझे जब ये प्रैक्टिस मैं करने लगी तो मुझे याद आई, तो मैंने उसको अपना थैंक्स गिविंग दी कि आपके कारण मेरी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में से अच्छाइयों को ढूँढ-ढूँढ कर निकाल रहे हैं। अब जैसे एक गौतम बुद्ध का कोई बुक लिखी हुई है, तो उसमें क्या कहते हैं ये कि हमारा जो जीवन है, इसमें दुःख क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम कथाएँ बहुत बनाते हैं। किसी के साथ कोई एक बात हो गई, तो हमने कथा बाँचना शुरू कर दिया कि फिर भई उसने ऐसे बोला, हमने सिर्फ़ ऐसे जवाब दिया था, फिर उसने हमें गाली दे दी, फिर हमने भी गुस्सा दे दिया, तो फिर उसने हमें भड़क कर 2 तमाचा लगा दिए। हम क्या कर रहे हैं? हम कथावाचक कर रहे हैं, हम कथा बुनते रहते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर लाइन गौतम बुद्ध ने बोली है कि दुःख क्या है? दुःख का कारण और उसका निवारण क्या है? निवारण क्या है? कथा बनानी बंद कर दें, हम कहानियाँ बनानी बंद कर दें, तो दुःख अपने आप विदा हो जाएँगे कि इसी मोमेंट में किसी ने क्या कहा, हमें कितना बुरा लगा। हम उसके बारे में अभी अगर सोचना बंद कर दें, तो समझो हमने कथा बनाना बंद कर दिया और वो जो दुःख हम अपनी लाइफ में उसे इनवाइट कर रहे थे, वो अभी की अभी-अभी बैठे हमने उसे खत्म कर दिया है। तो एक लाइन है मैं कल पढ़कर कुछ बताऊँगी इसका, बड़ी अच्छी लाइन है कि जीवन में दुःख, दुःख का कारण और उसका निवारण। ये काफ़ी अच्छी लाइन है, तो मैंने कई साल पहले सुनी थी, 12-13 साल पहले, तो अभी तक याद है मुझे। तो मेरे लिए काफ़ी एक्चुअली में इस लाइन ने हेल्प की थी। मैंने जाकर अपने अंदर सोचा कि हाँ, कहीं न कहीं ऐसा है कि मुझे किसी की कोई एक हरकत पर कुछ अगर बुरा लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी आगे-पीछे की हाँ, उसने 2 साल पहले भी ऐसे किया था, वो 3 साल पहले भी ऐसा किया था, वो उस दिन मिली थी, उसने भी मेरे बारे में ऐसे ही बोला था। मैं जब भी सुनती हूँ सबके बारे में मेरे मेरे बारे में बुराइयाँ ही करती रहती है सबसे। तो मैंने क्या किया, वो एक पल के पीछे पूरी फ़िल्म लिख डाली, उसकी बुरी आदतों की। जबकि मैं अगर वहीं रुक जाती, मैं वो फ़िल्म की स्टोरी नहीं लिखती, तो शायद मैं इस पल इतनी दुखी ना हुई होती। तो ये बहुत अच्छी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी गौतम बुद्ध की ये एक लाइन। मैंने उतारा इसको लाइफ में कि हाँ, कैसे मुझे कहानियाँ बनानी बंद करनी है। मुझे वो मार-धाड़ वाली या फिर वो मार-काट वाली ना मूवीज़ उसकी स्टोरीज़ नहीं लिखनी है मूवीज़ की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर मेरे इतने बोलने से ही अगर समझ में आ गया हो तो इसको पकड़ लेना, नहीं तो फिर दोबारा इसको कभी लेंगे हम। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती, तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च लाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी
सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। सारा फोकस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कि कैसे जब हम प्रेम करने में, हम हर समय प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर समय हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो प्रेम देना है, मुझे प्रेम देना है, नहीं। ये क्या कहते हैं कि प्रेम में रहना है। जब हर समय प्रेम में हम रहते हैं तो वो जो लेने देने का काम है वो अपने आप ही हो जाता है। एक ऑटो पायलट मोड पर ये चीजें चलती रहती हैं कि हमें देने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती कि सामने कौन आया है उसे कितना प्रेम देना है, या फिर अरे ये आया है मिलने के लिए इसको हमें प्रेम करना है, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें प्रेम देना है। नहीं, वो क्या हो गया, वो लेना देना हो गया। ये क्या कहते हैं, हर समय जब हम प्रेम के अंदर ही रहते हैं तो हम इस लेन देन के भी जो झमेला है इससे छुटकारा पा जाते हैं। क्योंकि प्रेम में अगर रहते हैं तो ये ऑटो पायलट मोड जो है ये हमारा अपने आप ही चल रहा है। जो भी हमारे संपर्क में आएगा उससे अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने चीज बोली है कि आपका आनंद, आपकी पॉजिटिविटी, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश। अब ये जितनी भी इन्होंने फीलिंग्स लिखी हैं ये हमारी जो फीलिंग चार्ट है उसके ऊपर वाली सारी फीलिंग्स हैं कि जब हम हमेशा फीलिंग चार्ट के अबव द लाइन रहते हैं तो हम हमेशा समझो कि प्रेम अपने आप स्वतः ही हमारे भीतर से बह रहा है और जो भी हमारे सामने आ रहा है उन सब के ऊपर उसकी फुहारें पड़ रही हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर हर समय प्रेम है। और जो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपका म्यूट है। सॉरी। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है। लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। बूते के बाहर क्या है कि भाई ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि भाई आपके पास तो अब क्या मतलब बोल रहे हैं कि हम जब हर समय पॉजिटिव रहते हैं, हम हर समय प्रेम के एहसास में हैं, तो बदले में हमारे पास इतना प्रेम उड़ेल उड़ेल कर आता है कि सब लोग हमें इतना प्रेम देने लगते हैं। आसपास हर चीज इतनी सुंदर हो जाती है कि हमें लगता है कि इतना तो मेरे पास बड़ा बर्तन ही नहीं है कि ये जो सब लोग मुझे इतनी मिठाई खिलाए जा रहे हैं, मैं इसे रखूं कहाँ? मेरा बर्तन तो छोटा सा है, लेकिन आज 100 लोग आ गए हैं, सब भी मुझे मीठा खिलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ रखूं ये सारी मिठाई को? मेरा तो बर्तन बहुत छोटा पड़ गया है। ये एहसास है कि हर समय प्रेम में रहते हैं, अपने आप उसकी धाराएं बहती रहती हैं, तो आसपास के लोग इतना प्रेम हम पर बरसाने लगते हैं कि असीमित प्रेम हमारे ऊपर बरसाते हैं। लेकिन यही इसका असली रूप है कि ये जो हमारे प्रेम के एहसास हैं, ये जो फीलिंग है, ये ऐसे ही काम करती है कि हमें लगता है कि इतने प्यार के काबिल क्या हम हैं? हम तो इतने लायक भी नहीं थे कि ये आसपास के लोग, ये हमारे यार दोस्त, हमारे परिवार वाले, क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां सब पूरी तरह से की थी जो ये हमें इतना प्रेम कर रहे हैं? ये जो मेरा बच्चा है ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, मेरी हर चीज मानता है, मुझे कितना प्रेम करता है, सारा दिन माँ माँ करता रहता है, क्या मैंने इसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है? क्या मैंने अपना 100% दिया है? ये इस तरह की फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हम हर समय अगर प्रेम में रहते हैं तो हर तरफ से हमें प्रेम ही प्रेम मिलेगा। और ये बहुत सुंदर दुनिया है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि हम जब इस तरह के काम की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हम अपने लिखने का काम कर रहे हैं, तो कभी कभी चैलेंज भी बहुत ज्यादा आते हैं कि आज देखते हैं, आज तुम कितना ग्रेटिट्यूड में रहती हो, आज तुम कितना पॉजिटिव रहती हो, आज तुम्हारे प्रेम का हम इम्तिहान लेंगे।
इस तरह के भी चैलेंज आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम इस प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे मैं हर बार बात करती हूँ कि अगर हम अवेयर हैं, हमें पता है कि ये अगर सामने वाला इंसान मुझे गुस्सा कर रहा है या मुझे इसने कुछ बुरा भला बोल दिया है, तो ये क्यों बोल रहा है, ये नहीं चाहता मुझे कुछ बोलना, लेकिन ये मेरी इम्तिहान का वक्त है, ये देखना चाहता है। वो इंसान नहीं, उस इंसान के रूप में ये यूनिवर्स जो है, ये जो पावर है, ये मुझे इस समय परखना चाहती है कि तुझे जो मिल रहा है, तुझे जो इतना प्रेम के बारे में सीखने को मिल रहा है, या जो तुम प्रेम के बारे में जान रहे हो, क्या तुम इसके लिए पूरे तैयार हो? अगर हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हम उस एग्जाम में पास हो जाते हैं, तभी उसके आगे की और जो चीजें और जो सुंदर उपहार हैं हमारे लिए इस जीवन के, वो तभी मिलेंगे। लेकिन इस तरह का अगर हम कुछ भी अपने जीवन में सीखते हैं, तो हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमें सब चीजें आ गई हैं, अब हम हर चीज को हाँ हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब भी कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, कुछ अगर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, तो हमें उस समय बहुत चौकन्ना होना है कि ये आपका इम्तिहान चल रहा है और आपको इसमें अव्वल नंबर लेकर आने हैं। उसको ये नहीं लेना कि मैंने इतना सब सीख लिया, फिर क्या फायदा हुआ, मैं तो हर समय प्रेम में रहती हूँ, लेकिन ये मेरे आसपास के लोग हैं, फिर भी क्यों मुझे इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे, वो जितना प्रेम पहले करते थे उतना ही अभी भी करते हैं, सिर्फ उनको ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि आपको मीनाक्षी का एग्जाम लेना है, आप देखो वो अच्छे नंबर से पास होती है या नहीं। आज हमने उसको चैलेंज दिया है, आज देखते हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स लिखेगी कि नहीं, आज वो अच्छे से बोल पाएगी कि नहीं, आज तो वो गुस्से में है, आज देखते हैं प्रेम का चैप्टर है वो कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगी कि नहीं। तो ये क्या है, तो मैंने क्या किया है, मैंने तो ठाना है कि हाँ चैलेंजेस दो, मैं सब में अव्वल नंबर लेकर आऊंगी। ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमें हर्डल से नहीं डरना चाहिए कि भाई फ्लाइट में बैठे हैं और बहुत अच्छी एक किसी यात्रा पर हमें जाना है, बीच में बादलों की गड़गड़ाहट भी आ रही है, क्यों, क्योंकि आगे बारिश का सुहाना मौसम है, इसलिए वो बादल गरज रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, हमें अभी थोड़े से हर्डल्स फील हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम वहां पर लैंड करेंगे, वहां पर इतना सुंदर जगह हम जो जा रहे हैं, वहां पर बढ़िया शानदार बारिश वाला मौसम है, वहां पर सुहानी बहारें का मौसम है। तो अगर कभी भी ऐसा फील हो, तो डट के इन सब चीजों का सामना करना है कि आगे बहारों का मौसम है, अभी ये तेज जो तूफान आ रहा है, इसे पार करके हमें जाना है। और तूफान को पार हम कैसे करेंगे, जब हमारे अंदर शक्ति होगी, हम मजबूत होंगे, हमने अपने पाँव अच्छे से जमीन पर दबाकर रखे हुए हैं। ऐसे नहीं कि हवा का एक झोंका आ गया और हम छोड़कर बैठ गए, जी हमें नहीं करना सीखना कुछ भी, हम तो पहले ही जैसे ठीक थे। नहीं, इतनी मेहनत की है, पाँव जमा के रखने हैं और हर एग्जाम को बहुत अच्छे से हमें पास करना है। आगे पढ़ते हैं। आप बार बार म्यूट पर चले जाते हो। सॉरी, वो पीछे आवाज आती है। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितना महत्वपूर्ण खोज करेगा। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के प्रेम के लिए ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब इस दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। तो आग की खोज करना कितना एक महत्वपूर्ण मतलब कि इन्वेंशन रहा होगा कि कैसे उसको पैदा किया जाएगा, कैसे उससे गर्मी मिलेगी, कैसे उससे फिर खाना पकाया जाएगा। लेकिन अभी तो मनुष्य क्या कर रहा है कि लहरें कैसे इतनी तेज आती हैं, ये हवाओं का डायरेक्शन क्या है, ये हमारे साइक्लोन्स क्यों आते हैं, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये कैसे काम करता है, अभी तो सारी रिसर्च इन्हीं के ऊपर चल रही है। जब इनके ऊपर हम पार पा लेंगे, ये जब मानव इसके ऊपर पार कर लेगा, तब जाकर शायद वो ये कोशिश कर पाए कि ये जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो क्या है, कि प्रेम की जो ऊर्जा है,
कि हर समय आनंद में जो रहने की जो ऊर्जा है, प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है कि भाई ये एक इनविजिबल एनर्जी है। हमें जैसे हवा का रुख पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से जो है वो तूफान आने वाला है, क्यों? क्योंकि इनके पैरामीटर बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली जो है, ये जो पावर ऑफ लव है, ये इनविजिबल है। अभी इंसान का ध्यान क्योंकि इसकी तरफ गया ही नहीं है, वो तो फिजिकली ये जो साइंटिफिक रिसर्च है इन्हीं में ही फंसा हुआ है। जिस दिन वो इनके ऊपर विजय हासिल कर लेगा, उस दिन शायद वो ये कोशिश कर पाए कि चलो अब हम कुछ ऐसा बनाए जिससे हम प्रेम की एनर्जी का भी पैरामीटर देख पाए कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, ये जो ईश्वरीय ऊर्जा है, ये जो प्रेम की जो शक्ति है, ये काम कितनी कि कैसे ये शक्ति जो है काम करती है। लेकिन अभी इसके बारे में सोच पाना ही इम्पॉसिबल है। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। हमारा वैसे आज हमने काफी विजय हासिल कर ली है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब ये क्या कहते हैं कि ये जो प्रेम की जो हम दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि हम जब ये प्रेम का गोला बन गए तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। हम इतने सुंदर बन गए हैं कि हमारे इस प्रेम से पूरा जहान, पूरा संसार, सारा का सारा रोशनी में भर गया है। हर समय हर तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की रोशनी नजर आती है। और जहाँ हम अब ये रोशनी बन चुके हैं, तो इसके पीछे की हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, वो सब क्योंकि हम अब जीता जागता एक शक्ति का एहसास बन गए हैं। अब हमारी हर मनपसंद चीज अपने आप ही हमारे पीछे खींची चली आएगी कि हम क्या सपने देखते हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या सक्सेस अचीव करनी है, हम क्या अपने आगे और रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं हम उनके बारे में क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रेम की शक्ति को, फ्रीक्वेंसी को, हमने अपनी तरंगे इतनी हाई कर ली हैं कि अब ये सारे सपने, ये सारी इच्छाएं अपने आप ही हमारे पीछे पीछे चलती आएंगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस संसार का सबसे महानतम कार्य कर रहे हैं। वो क्या है? प्रेम। जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप इस संसार का सबसे महानतम कार्य कर रहे हैं। ये हमारी लाइन थी इस बुक के सबसे स्टार्टिंग में। अब क्योंकि हमारे भीतर ये शक्ति है, देखते हैं अब आगे क्या कहते हैं। अगर हमने ये सब कर लिया है, ये प्रेम का एहसास हमने जीत लिया है, तो हमारा जीवन अद्भुत है, आपका जीवन अद्भुत है। जो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो सीख रहे हैं, अब आप सबका जीवन अद्भुत है। अब देखिए, हालांकि ये हमारा बुक जो है खत्म हो गई है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इति नहीं हुई है, ये यहाँ पर दी एंड नहीं हुआ है, समापन नहीं हुआ है, ये क्या है? प्रारंभ। क्यों? क्योंकि प्रारंभ क्यों है? प्रारंभ किसका है? ये जीवन का प्रारंभ है आज से, क्योंकि हमने प्रेम के जितने नियम थे हमने सबको सीख लिया है, हमने सबको अपने जीवन में उतार लिया है। तो चलो अब आप इस जीवन को जीने के लिए तैयार हो। आज से, अभी से आपका जीवन, मेरा जीवन, आप सबका जीवन आज से प्रारंभ होता है। तो क्या करना है? जब हम सोएंगे तो हमें पूरे गर्व के साथ कि हाँ, हमने प्रेम के बारे में इतना सुंदर सब जाना है, हमारी ये प्रेम की दुनिया कितनी सुंदर है। कल जब सुबह उठेंगे तो सूरज की रोशनी कुछ और ही कह रही होगी, जो ये सृष्टि की सुंदरता है, जो हवा बाहर बह रही होगी, जो बाहर पक्षी चहचहा रहे होंगे, वो सब कुछ और ही संदेश दे रहे होंगे। वो वैसा नहीं जो आज से पहले हमें सुनते थे। कल जब हम पक्षियों की चहचहाहट सुनेंगे
या फिर सूरज की रोशनी को फील करेंगे, या फिर हम अपने पेड़ पौधों के करीब जाएंगे, हम हवाओं का संगीत सुनेंगे। अगर हम उसे बहुत प्रेम से सुन पाए तो सब सुनना कि आज ये आपसे क्या कह रहे हैं। ये सब बोलेंगे कि इस नए जीवन में, इस सब सुंदर जीवन में आपका स्वागत है। और अगर किसी को ये सुन जाए कि हाँ हमारा नए जीवन में स्वागत हुआ है, तो उसे गले लगा लेना, वहां से आंख बंद नहीं करनी है, उस नए सुंदर जीवन को हाथ पकड़ के अपने पास गले लगा लेना। चलिए, बहुत सुंदर है। अब इसके एक बार पावर पॉइंट्स भी हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर सब चीजें खत्म हो गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह गया है। ये प्रेम क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ आप हैं, ये सिर्फ मैं हूं, यहाँ कोई और नहीं है। शक्ति के बिंदु। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। अस्तित्व ये हम पहले ले चुके हैं कि सिर्फ 5 एलिमेंट्स लेकर, एक वो कि भाई मिट्टी का ढेर था, कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी का गोला लिया, उससे एक शेप दी और एक मानव उसने बना दिया। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी का पुतला ढह गया, वो वापस से उसी ढेर में समाहित हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर वो जो मिट्टी थी उसका वजन कम हो गया या उसकी क्वांटिटी कम हो गई। वो मिट्टी का ढेर उतना ही उतना है, सिर्फ अभी पुतला बन गया था, अब वो वापस पुतला ढह के उस मिट्टी में वापस मिल गया है। उसका अस्तित्व भी उतना है, उसका वजन भी उतना है, उसकी क्वांटिटी भी इतनी ही है। तो यहाँ इस सृष्टि में कभी कुछ भी कम नहीं होता। आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ें। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो हम लेकर पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, हम एक इतने कोमल बच्चे का हमारा दिल इतना साफ सुथरा सुंदर होता है कि हमें इस जीवन के भेदभाव, इस दुनियादारी के जो नियम हैं हमें नहीं पता होते। हम उस समय संपूर्ण प्रेम में होते हैं, संपूर्ण प्रेम होते हैं जब हम जन्म लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर ग्रो करता है, हम क्या करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आपको वापस वहीं जाना है, आपको अपने वास्तविक स्वरूप जब हमने जन्म लिया था, और वो क्या है, वो सिर्फ शुद्ध प्रेम की फ्रीक्वेंसी, कि हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हम हर समय प्रेम में रहते हैं। तो इसका मतलब हम अपने ओरिजिनल ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है, हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हम उसके अंदर रहते हैं। ये तो दुनियादारी का लेप हमने चढ़ा लिया है कि आज हमने ब्लैक कपड़े पहन लिए हैं, कल हमने व्हाइट कपड़े पहन लिए हैं, परसों हम येलो पहन लेते हैं, फिर किसी दिन हम रेड पहन लेते हैं। लेकिन अंदर का जो शरीर है, अंदर के जो मांस है, ये सब बिल्कुल अंदर जो दिल धड़क रहा है, अंदर जो इंद्रियां काम कर रही हैं, वो हमेशा एक ही जैसी रहती हैं। तो कपड़ों के बदलने से हमारे वास्तविक स्वरूप में ऐसा तो नहीं होता ना कि हम कपड़े बदलते हैं तो किसी दिन हम मोटे हो जाते हैं, किसी दिन हम पतले हो जाते हैं, किसी दिन हम लंबे हो जाएं, किसी दिन हम छोटे हो जाएं। नहीं, हम सिर्फ कपड़े पहनते हैं, गंदे होते हैं, हम उतार देते हैं, नेक्स्ट डे फिर दूसरे रंग के पहन लेते हैं, दूसरे दिन फिर कोई और ड्रेस पहन लेते हैं। लेकिन अंदर जो शरीर की बनावट है वो हमारी हमेशा सेम रहती है। तो हमें क्या करना है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहना है। हम सोचें कि हम क्या लेकर पैदा हुए थे, हम सिर्फ प्रेम लेकर पैदा हुए थे, तो हमें सिर्फ उसी में ही रहना है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अब ये जो है सारी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कि आपका प्रेम, आपका आनंद,
कि प्रेम हो गया हमारा आनंद, हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, हमारा जो हमेशा पॉजिटिविटी में रहने की जो एक एहसास है, हमें सिर्फ उसको ही कायम रखना है। क्यों? क्योंकि ये सारी संसार की दौलत भी हमारी इस एसेट के आगे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सृष्टि ने हमें ऑलरेडी इतने अनमोल उपहार देकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन हम क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के लालच में हम अपने इस दौलत को बर्बाद कर देते हैं। और जो ये क्षण भंगुर होती हैं, जो कभी आती हैं जाती हैं, कभी पैसा ज्यादा आ रहा है, कभी नुकसान हो गया, कभी चलता रहता है, लेकिन उसके चक्कर में ध्यान हमने क्या किया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा लगा दिया। तो उसके पीछे हमारा जो हम लेकर पैदा हुए थे, जो हमारी असली दौलत थी, हमने उसकी जो देख रेख हमें करनी थी वो नहीं की, और धीरे धीरे उसको हमने व्यर्थ ही गंवा दिया। तो ये क्या कहते हैं, हमारे भीतर जो प्रेम है उसके आगे संसार की सारी दौलत भी फीकी है। और फिर वही बात घूम फिर कर बार बार आती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं तो उसके पीछे सारी समृद्धि अपने आप ही चुंबक की तरह जुड़कर आ जाती है। तो हमें काम कहाँ करना है, सिर्फ प्रेम के ऊपर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। अब ये मुझे बात थोड़ी अजीब लगती है कि जो पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस करती हूँ, मेरा ध्यान नहीं जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट यही वाला है। तो चलिए, ये हो ही गया है हमारा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। हाँ जी, तो चलते फिरते ना सब ऐसे बजाज के बल्ब बन गए हैं कि उसका स्विच जो है ना वो सिर्फ हमेशा ऑन रहता है, कि जहां से सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही निकल रही है और रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर आज का जो चैप्टर है, मुझे लगता है सारा निचोड़ इन्होंने, जितने भी हमने आज तक जो चीजें पढ़ी हैं सारे का निचोड़ इन्होंने निकाल दिया है। थैंक यू सो मच राज भैया। आज थैंक यू दी, थैंक यू। मुझे लगता है आज का ये जो चैप्टर, मुझे नहीं पता था कि आज ये इसमें इस तरह की रीडिंग आने वाली थी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था अभी ये चैप्टर आज बैठ के, बट मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये आपने पढ़ा है आज। चलिए, बहुत थैंक यू, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू। अब बताइए, ये जितनी भी रीडिंग्स इसमें आज हमने पढ़ी हैं सबको अच्छे से क्लियर हैं इसके बारे में, कुछ कंफ्यूजन्स हैं? जो ये हमने एक फैंटेसी वर्ल्ड जो एक बनाया, फैंटेसी नहीं मतलब रियलिस्टिक वर्ल्ड हमने जो एक बनाया है कि हम कैसे चलते फिरते प्रेम का एक गोला बन गए हैं, और अब हमारे संपर्क में, हमारी टच में जो भी आएगा वो अपने आप ही हमारे प्रेम की धारा में बह जाएगा। तो आप लोगों को फील हो रहा है कुछ ऐसा कि हाँ हमने बहुत ही ऐसे ग्रेट एफर्ट्स किए हैं अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए? फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्के हल्के फील हो रहे हैं, जैसे ना मतलब जो चीजें थी वजनदार चीजें वो उतर गई हैं और हल्का हल्का बहुत मतलब पॉजिटिविटी में रहना सीख गए, तो बहुत लाइट फील कर रहे हैं। तो हम जैसे करते हैं तो हमें अब अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस फील होते हैं कि पहले हम किस तरह से बातचीत करने का हमारा क्या लहजा था सबके साथ, कैसे हम किसी के बोलने पर रिएक्ट करते थे, खाना बनाने के समय, घर से बाहर जाते हुए, शॉपिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए। अब तो मुझे लगता है हर हाव भाव में, क्योंकि अगर मैं अपने काफी आप चेंज। को एक कल का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। कल जैसे बेटे की ना छुट्टी थी, तो उसके काम से फोन आ गया, छुट्टी थी लेकिन काम से फोन आ गया कि किसी के ऊपर ना ऐसे काम करते हुए कुछ गिर गया है सामान। आई डोंट नो मतलब क्या क्या बड़ी चीज थी, बट पता नहीं क्या हुआ, वो निकला। तो मतलब मेरे मन से ये कि उसको कुछ नहीं हुआ, ही इज ऑल राइट। तो ये गया तो कुछ नहीं था, उसको हॉस्पिटल करके आया और सब सिर्फ बैक में इसके थोड़ा सा वो हुआ था प्रॉब्लम। ग्रेट ग्रेट। तो देखो, मतलब आप जिसको जानते भी नहीं हो, आपने सिर्फ उनको अपने घर पर बैठ के ब्लेसिंग्स दी, हाँ, और वो किस तरह से काम किए आपके क्योंकि लिए। एकदम से होता है ना कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज है गिरी है, क्या हुआ है। मतलब अगर ये नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचते कि हाँ कितनी लग गई होगी, ये हुआ होगा, मतलब इतने थॉट्स आते। लेकिन बस ये थॉट आया कि भाई थैंक यू, उसको कुछ नहीं हुआ है, ही इज ऑल राइट। इसमें और से बहुत जल्दी आ गया। और बेटा कह रहा था मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा, मुझे देख लेना लेट हो जाऊंगा तो मैं फोन कर दूंगा। बहुत जल्दी आ गया था वो 1 घंटे में।
ओके, नहीं बहुत अच्छा है। तो ये हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, चाहे हमें किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, हमें पता चलता है, तो जैसे ही पहले क्या होता था, हम चिंता के मोड पर चले जाते हैं, अब क्या करते हैं, हम ब्लेसिंग्स के मोड पर चले जाते हैं। क्योंकि ये सारी हमारी जो प्रैक्टिस की है ना हमने, लाइन से ऊपर रहने की, अपना जो तराजू का पलड़ा है, हमने जो हमेशा पॉजिटिव साइड में जो झुका के रखा है, ये सारे उसके रिजल्ट हैं कि हम अब चिंता करने की बजाय, और हमने कहा कि अरे कहीं सुना है कि भाई चलो उसको, वो बिल्कुल ठीक रहे, उसका अच्छा हो, वो मतलब कि बिल्कुल खुश रहे, हम क्या करते हैं, एकदम से ब्लेसिंग्स देने लग जाते हैं। पहले क्या करते थे, अरे पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या गिर गया, क्या नुकसान हो गया, उसकी फैमिली में क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, वो बेचारे को कुछ हो गया तो आगे क्या होगा, पहले इन सब चीजों में चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिर्फ इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, जैसे हम अभी भी ये बोल रहे हैं ना कि उसे कुछ नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ही इज परफेक्टली ऑल राइट, ही इज डूइंग वेल, कि भाई आप अपनी ब्लेसिंग्स दो उसे, कुछ नहीं हुआ तो मतलब आप समझो कि भाई यूनिवर्स ने क्या किया, वो ना नहीं पकड़ लेता है बीच में, मतलब कि भाई उसको पकड़ लिया कि भाई कुछ हुआ कि भाई थोड़ा अटपटा सा हो जाता है। थोड़ी सी वी नीड सम मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा जब हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम जब एग्जाम देकर आते हैं तो हम अपनी आंसर शीट होती है, ऐसा नहीं है ना कि हम लिख कर और सिर्फ उसको दे दिया हमने इनविजिलेटर, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं फिर। तो हमें क्या करना है, हमने कुछ भी लिखा है, हमने बहुत सुंदर लिखा है, मैं ये नहीं कह रही हमने कुछ गलत लिखा है, हमने बहुत सुंदर लिखा है, सिर्फ एक बार रिवाइज करते हैं तो हमें अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो उसमें से पता चल जाते हैं कि हमें क्या उसके अंदर करेक्शन करने की जरूरत है अभी। तो बट प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। आई एम सो हैप्पी कि सब लोग मतलब इसके ऊपर अपना अपना काम कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, मेरे आसपास है ना बहुत सारे टिमटिमाते हुए सितारे अब तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा था कि शायद ये हमारा कल जो है चैप्टर खत्म होगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये हमारा आज हो गया है। इसका एक लास्ट का और मैं थोड़ा सा पढ़कर बताती हूँ। ये जो इस बुक के राइटर हैं, जिन्होंने कि, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ रॉन्डा बर्न ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, ग्रंथ है, सब में बहुत अच्छे से इतना साइंटिफिकली एक एक चीज की डिटेल बताई हुई है। लेकिन क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज है ना, वो शायद हम एक आम इंसान को समझ में नहीं आती। लिखा हुआ सब कुछ है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कि भाई इस राइटर का जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी, कि इन्होंने एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में ये सब चीजें लिखकर उनको बताया है, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मिला तो उन्होंने उसको आगे भी मैसेज को स्प्रेड किया। तो अब ये क्या कहती हैं कि रोंडा बर्न का इरादा है कि वो ये सोचती हैं कि अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। जैसे मैं कल बात कर रही थी ना कि हम कसम खा लें कि हमें जो भी मिलेगा हम उसे ये बताएंगे ही बताएंगे। तो ये रोंडा बर्न के बारे में इन्होंने यही लिखा है कि उनका जो है वो यही है कि वो चाहती हैं कि अरबों खरबों लोगों को इसका आनंद मिले। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से शुरू की थी, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद द सीक्रेट बुक जो है वो आई इनकी, और चलो ये तो, हाँ, इसके बाद ये कि द पावर बुक में रोंडा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया। कि प्रेम के ऊपर उन्होंने सोचो कितनी सबसे मिलकर प्रैक्टिस की होगी या रिसर्च करी होगी, तब जाकर के एक पूरी बुक सिर्फ इस टॉपिक पर लिखना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बुक को पढ़कर छोड़ देते हैं। अगर हम ये ध्यान दें कि एक बुक को लिखना किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा, किसी के पूरे जीवन का निचोड़ हो जाता है एक बुक लिखना, कि अपने जीवन में से इसने सब चीजों का एक कंपाइल किया और उसको एक बुक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी सीख पाते हैं, हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के कुछ भी बहुत अच्छा, कि हाँ हमारी लाइफ चेंज हो गई, अब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग प्रेम में रहते हैं, हम प्यार करना सीख गए हैं, हम खुशियां बांटना सीख गए हैं, किसी को भी अगर ऐसा लगे तो ये जो बुक की राइटर है उसको अपना ग्रेटिट्यूड जरूर दे देना कि हाँ भाई, थैंक्स टू रोंडा बर्न, कि भाई हमारी लाइफ में इतना बढ़िया उन्होंने चेंज लाए हैं। क्योंकि अभी जब हम अपनी मैजिक बुक शुरू करेंगे तो उसमें तो खैर डे 1 पर हम अपना
करेंगे ये, बट हाँ एक रिमेम्बरेंस उनके लिए बनती है क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखी होती तो शायद हमें भी ये सब चीजें पता नहीं चलती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी इस बुक में जो भी एक एक वर्ड लिखा हुआ है, हम एक एक वर्ड इसीलिए पढ़ते हैं। सपोज किसी राइटर की या किसी महान लेखक की या फिर गौतम बुद्ध की या गीता की जो सेइंग्स इसमें लिखी है, उसका क्या टेन्योर रहा है, कहाँ से क्या टाइम रहा है, हम इसीलिए एक एक चीज की डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बारे में पढ़ना, उसके टाइम के बारे में बोलना, एक तरह से हम उन्हें ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। जैसे पढ़ते हुए अगर किसी को ये लगता है कि हम बार बार ये इनका टाइम जोन है, ये क्यों पढ़ते हैं, वो हम इसलिए ताकि हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनको ये अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, हमने उन्हें याद किया, उनका टाइम भी पढ़ा, सब चीजें इसीलिए एक एक शब्द हम बीच में कुछ भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम अपनी ग्रैटिट्यूड उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब और बताइए, किसी को कुछ कहना है तो। कल का जो हमारा सेशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सब चीजों के ऊपर, तो आप लोगों ने अपना कुछ लिखना शुरू किया, हम लोग कल हम बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैजिक बुक मैंने परसों का सोचा था, तो हम परसों से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सबने क्या करना है, एक एक 2-2 मिनट का अपना, आप लोगों ने कितनी क्या लिखने की प्रैक्टिस की या पावर पॉइंट्स वगैरह जो भी लिखे हैं, सबके बारे में अपना कुछ भी एक छोटी छोटी समरी पढ़कर और यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने वर्ड्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कल शेयरिंग करेंगे यहाँ पर कि हाँ हमें यहाँ पर से इस बुक से ये अच्छा मिला, हमने ये सीखा, या फिर अगर कुछ लाइफ में किसी का कुछ चेंज आया है, बहुत अच्छा उन्हें कुछ लग रहा है, वो सब चीजें कि भाई सब आपके अपने शब्द हैं, आप लोग अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं इस बुक से रिलेटेड, सिर्फ इस बुक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और कल अगर हो सकेगा तो फिर हम, अगर कोई मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स आ पाएंगे तो फिर उनको मैं इनवाइट करूंगी, अगर आके वो लोग शेयर करना चाहेंगे तो उनकी भी हम बातें लेंगे। लेकिन आप लोग अपनी अपनी ये सब प्रैक्टिस जरूर करना, मुझे कल सबका सुनना है कि किसने क्या क्या इस बुक्स में से निकाल के अपनी लाइफ में लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, मतलब बुक ये कंप्लीट करना ना मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हाँ हमारी पावर बुक कंप्लीट हो गई है। तो मुझे नहीं पता मेरी खुशी कितनी ज्यादा है, बट हाँ बहुत ज्यादा है तो खूब मजा आएगा इसको अब और आगे आगे प्रैक्टिस करने में। चलिए आप सब लोग, थैंक यू मीनू, हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने समझी है इसमें। तो जो ये चीजें मिली है ना, जैसे आप ये समझ लो कि भाई दादी जा रही थी, ठीक है, परलोक सिधार रही थी, वो जाते हुए हमें चाबी थमा कर गई है, बेटा ये खजाने की चाबी, आप इसको संभाल के रखना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दादी माँ देकर गई है, खजाने की चाबी है, हमेशा संभाल के रखनी है, चाबी घुमानी नहीं है, चाबी घूम गई है तो जो अंदर का खजाना है वो सारा मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा तो अपनी चाबियां संभाल के रखो। खजाना तो खोल ही दिया तुमने, खजाना खुल गया अब तो भाई, चाबी सिर्फ चाबी से क्या होएगा That's wonderful. नहीं बिल्कुल है, बट हाँ ये बहुत अच्छी मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, तो मुझे पता नहीं, किसी दिन मुझे कुछ अच्छे से वर्ड्स मिलेंगे तो फिर मैं बताऊंगी, मतलब मैं कई बार डिस्क्राइब नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ नो डाउट कि लाइफ बहुत नहीं, आपकी फीलिंग्स आ रहे हैं यहाँ तक, डोंट वरी। थैंक यू सो मच वेरी लवली शेयरिंग। थैंक यू सो मच पूजा, तो मुझे बहुत इतना आनंद आता है ना, लेकिन हाँ उसके लिए ना इन सब चीजों को जीना बहुत जरूरी है। यस, लाइफ लॉन्ग अपने साथ ही हम लोग सुबह उठकर जैसे हर रोज नहाते धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर रोज अच्छा खाना खाते हैं, तो ये जो हमारी सारी प्रैक्टिस है या जो भी हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल लाइफ का ना इम्पोर्टेंट पार्ट बना ले हम इसको, तभी मजा है। कई लोग क्या होता है कि भाई 1 महीना पढ़ा उसके बाद छोड़ दी, तो नहीं मजा आता, क्योंकि एक बार हिमालय की चोटी पर जाकर वो जो सुंदरता देख आए ना, उसको फिर ये जमीन की सुंदरता फीकी लगती है, कहते हैं नहीं हिमालय की चोटी से ही देखेंगे, वहीं से ही सुंदर था। तो ये हमने ना अपनी डायरी को ना बोलो। हमने अपनी डायरी को स्टडी टेबल पे ही रख रखा है कि जब मन करता है उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं
और मैं अपनी पेंटिंग करती हूँ, वहीं पे मेरे कलर्स भी होते हैं और मेरी डायरी भी वहीं रहती है। पावर पॉइंट्स में पढ़ती हूँ, जब मेरा दिल करता है खोलती हूँ, और उसको मतलब पूरा फॉलो कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छा है। तो ये धीरे धीरे, तो मैं तो बोल ही रही हूँ, धर्म ग्रंथ बन जाएंगे आप लोग जो भी लिख रहे हो। आप क्या कह रहे थे? ग्रंथ तो नहीं पढ़े पर ये बुक तो पढ़ी नहीं। हाँ, देखो, जो चीज पढ़कर अच्छा लगे ना, जिससे पढ़कर आपको लाइफ में मजा आ जाए, जिसको पढ़ के आपका जीवन सुंदर हो जाए, आपके लिए समझो वही ग्रंथ है। मतलब जैसे मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, तो मुझे लगता है मैं शायद नहीं बनी उनको पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ये बुक मेरे सामने आई तो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बार बार पढ़ डाली, जितनी प्रैक्टिस थी सब कर डाली। तो हर एक इंसान अपनी एक क्वालिटी लेकर पैदा होता है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया बस बेटा हो गया, तो सो रहा है, चीज का चल। अपना मजा है। देख लो दरवाजा बंद कर के लिए बने थे तो आपको इसमें मजा आ रहा है, ठीक है ना? तो जो पढ़कर आपको मजा आया, आपके लिए वही शास्त्र है, आपके लिए वही ग्रंथ। आप ये समझो कि हाँ, ये गीता का ही दूसरा रूप है, आप करो मजे अपने इसके साथ। बहुत बढ़िया। यस। यार चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज ये सतीश जी हमारे क्यों थैंक यू ऐसे मीनू। साइलेंट हैं, इन्होंने कुछ शेयरिंग नहीं की, पूरा ट्रेवलिंग में तो हमारे साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, करते थे। उनको नींद आ गई। चलो ओके जी, बाय, गुड नाइट मीनू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट एवरीवन। चलिए, थैंक यू। थैंक कल यू। सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग लेकर आएंगे, हम पूरा उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी आवाज आ रही है बट क्लियर नहीं है। कल मिलते हैं सबके साथ। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू।